अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, कल के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी, उसका पहला क्वेश्चन किया था स्टैंडर्ड फॉर्म वाला। आज जो है हम उसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो ज़रा गौर फरमाइएगा, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 20। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें, यहाँ पे मैंने आपको फैक्टराइजेशन में बताया था कि जब आप इसको फैक्टराइज करते हैं, इसके सोल्यूशन सेट में सोल्यूशन में आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स है माइनस का 20 है, तो उसमें एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि इसके कॉफिशेंट जो होता है, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट होता है, यानी कि जो लीडिंग कॉफिशेंट का जो लीडिंग वेरिएबल का जो कॉफिशेंट होता है उसको, और ये कांस्टेंट जो होता है इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें, जैसे अगर 1 और यहाँ पे मेरे पास 20 है, 1 अगर 20 को -20 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आता है -20। अच्छा, -20। अब आपने फैक्टर कोई ऐसे 20 के फाइंड करने हैं जिनको अगर हम सम करें तो आपके पास 1 आना चाहिए, अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आना चाहिए। अब पहले सबसे पहले 20 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 20 के फैक्टर कौन से होते हैं? 1 पे करें तो 20 आता है, 2 पे डिवाइड करें तो 20 को 10 आता है, 3 पे होता नहीं, 4 पे डिवाइड करें तो 5 आता है। अब देखें, ये आप इसके पॉसिबल फैक्टर जितने भी थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब मेरे पास ये 1 मुझे चाहिए, तो मैं कोई ऐसा फैक्टर यहाँ से ढूंढूंगा जो मुझे 1 देगा। तो एक मैं अगर 4 ले लूँ और एक 5 ले लूँ तो ये मुझे 1 देगा। इसे कैसे 4 में से 5 में से अगर 4 माइनस करूँ तो 1 आता है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है कि आप एक्स स्क्वायर है माइनस इस मिडिल वाले फैक्टर की जगह, टर्म की जगह मैं ये ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ ताकि ईजी हो जाए समझना। अब देखें, यहाँ पे 1 चाहिए आपको। अब ये 5 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूँ, 5x में से 4x माइनस कर दूं तो मुझे 1 आ गया, मिल जाएगा। अब इसका मसला ये यहाँ पे माइनस और प्लस अगर है, मैं इस बात को पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इसको इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैंने पैरेंथेसिस यूज़ की है ये खुद डिसाइड कर दे कि कौन सा फैक्टर माइनस में आना है और कौन सा उसमें प्लस में आना है। तो हम इसे अब नेक्स्ट ओपन करेंगे। एक्स स्क्वायर है माइनस का 5x है, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये 4x हो गया और माइनस का हो गया 20 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब आपके पास 4 टर्म्स बन गई हैं। अब पहली 2 में से कुछ कॉमन ले सकते हैं और आखिरी 2 में से कुछ कॉमन ले सकते हैं। इन 2 में से कॉमन लें तो ये आपके पास x कॉमन आ सकता है, तो आपके पास यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा माइनस, ये बचेगा 5, और यहाँ से प्लस। इन दोनों में से 4 कॉमन लें तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 इसमें भी है, यहाँ पे भी है, ये एक पूरी टर्म है, ये एक पूरी टर्म है। इनमें से x माइनस 5 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी x माइनस 5, इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 5 कॉमन ले लें तो अंदर आपके पास बचेगा x बचेगा, ये प्लस का 4 बचेगा। अब ये फैक्टराइज हो गया, 2 फैक्टर आ गए, दोनों 0 के इक्वल हैं। अब इसको कैसे मज़ीद सॉल्व किया जा सकता है कि हम यहाँ पे लिखते हैं इधर 1 फैक्टर इज 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और सेकंड फैक्टर इज 0। याद रखें, ये कंडीशन ज़रूरी है और यहाँ पे मेंशन करना इधर और, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों 0 के इक्वल हैं, तो आप इसको डायरेक्टली जाके इसकी किसी तरह वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक फैक्टर 0 के इक्वल पुट करें और दूसरा फैक्टर 0 के इक्वल पुट करें। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें, यहाँ से 5 आती है, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें, यहाँ पे आपके पास माइनस का 4 आती है। अब इसका जो सोल्यूशन सेट है वो यहाँ पे मेंशन कर दें। ये जो आपके पास रूट्स आए हैं ये आपके सोल्यूशन सेट में है, ये 5 है और माइनस का 4 है। ठीक है जी। अच्छा, इसी के बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं फैक्टराइज करने के लिए। तो इसने कहा ये आपके पास 3y स्क्वायर है इज इक्वल टू है y इंटू वाई माइनस 5।
अब इसको फैक्टराइज कैसे किया जा सकता है? इसको फैक्टराइज करने के लिए पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना ज़रूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आएंगे? इससे पहले मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास है 3y² इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा y। उसके बाद क्या करें, ये इस y को इस 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 5y। अभी देखें इन दोनों टर्म्स को इस साइड पे ले आएँ या इस टर्म को उस साइड पे ले जाएं, ये 3y² माइनस का y² प्लस का 5y। अब देखें ये दोनों सेम टर्म है तो ये प्लस या माइनस हो सकती हैं, तो ये माइनस हो रही हैं। 3y में से 3y² में से एक y² माइनस कर दें तो ये आपके पास आता है 2y² प्लस का 5y इज इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म्स आ गई हैं। हमने इसमें देखा था कि इसमें 4 टर्म्स आई थी तो हमने 2-2 करके उसमें से कॉमन लिया था। अब इसमें आई 2 टर्म्स हैं तो आप इसमें से 2 में से जो कॉमन ले सकते हैं वो ले लें। यहाँ से y कॉमन ले सकते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये एक टर्म आ गई, ये 0 के इक्वल है, ये एक टर्म आ गई, ये भी एक 0 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे आइदर y इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब तो y 0 तो है ही। अब ये दूसरा आपके पास है 2y इज इक्वल टू हो जाएगा -5। अब इसे 2 से डिवाइड कर दें, 2y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल आउट होके यहाँ से y आपके पास आएगा -5/2। अब इसका सोल्यूशन सेट जो बनेगा उसमें एक रूट आ जाएगा ये 0 और एक आ जाएगा -5/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अच्छा, इसका नेक्स्ट पार्ट है, ये आपके पास थर्ड पार्ट है। ये 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करें उसके बाद इसे सॉल्व करें। कैसे कि ये 4 - 32x - 17x² इज इक्वल टू 0। अब इसे पहले ले आएँ, यानी कि -17x² है, अरेंज करके लिख दें, माइनस का 32x है और प्लस का 4 है इज इक्वल टू 0। अब इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये शुरू में माइनस जो है वो ख़त्म हो जाए। तो 17x² प्लस का 32x और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें इसके फैक्टर बनाने के लिए आपको 17 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 17 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें, 17 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 7 4 28 और 4 1 4 और 2 6, तो ये आ रहा है 68। अब 68 के पॉसिबल फैक्टर बनाएं जो आपके 32 दें और अगर मल्टीप्लाई करें तो 68 दें। तो इसको कैसे बना सकते हैं कि अगर हम 68 के पॉसिबल फैक्टर लें तो 1 68 2 34 और 3 पे नहीं होता, 4 पे अगर करें तो 17, 5 पे नहीं होता, 6 पे नहीं होता। इसी तरह हमें ये चेक करते जाएं, चूँकि हमें यहाँ पे ये हमारा फैक्टर मिल गया है तो इसे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि यहाँ पे आपके पास 2 है और यहाँ पे 34 है। अगर आप 34 में से 2 माइनस कर देते हैं तो आपके पास 32 बाकी जो है इसको सेटिस्फाई कर देता है। अगर आप 34 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 68 आता है, जो कि हमें रिक्वायर्ड फैक्टर में ये चाहिए था। अब क्या करेंगे, ये 17x² प्लस इसकी जगह मैं 34, ये ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये सिंबल का जो प्रॉब्लम वो ख़त्म हो जाए। 34x माइनस का 2x और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब ये 17x², अब इसे ओपन कर दें, प्लस का 34x माइनस का 2x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, एक तो 17 ले सकते हैं और एक x ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आएगा x + 2,
यहाँ से आपके इन दोनों में से 2 कॉमन लें तो ये आएगा x + 2 = 0। अब इन दोनों में से फिर क्या कॉमन लिया जा सकता है, x + 2, तो यहाँ पे आपके पास 17x बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। अब वही कंडीशन आपके पास आ गई, इधर x + 2 = 0 और 17x - 2 = 0। अब x यहाँ से आ गया -2 और दूसरा फैक्टर आपके पास 17x = 2 है, तो x आ जाएगा 2/17। तो आपके सोल्यूशन सेट में, ये आपके सोल्यूशन सेट में यही आएगा। सोल्यूशन सेट में क्या आएगा, -2 और 2/17, ये इसका सोल्यूशन। स्टूडेंट देखें, ये जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि x² - 11x = 152 है, तो आप इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, उसके बाद आपने क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर किसके बनाने हैं, ये 152 आपके पास आ रहा है, तो 152 के कोई ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो कि अगर आप सम अप करते हैं तो वो 11 दे आपको, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपको 152 दे। तो 8 और जो है वो उसी मेथड से आप निकाल सकते हैं जैसे मैंने आपको निकालना सिखाया है। तो 19x में से 8x अगर माइनस कर देते हैं तो 11 बचता है, अगर इनको मल्टीप्लाई करते थे 152 आता है। अच्छा, इस तरह इसके बाद इसे ओपन कर लिया, इसके बाद यहाँ से कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद यहाँ से इसे कॉमन ले लिया, जहाँ इन दोनों में से फिर x - 19 आ रहा है तो x - 19 और x + 8 जो है ये कॉमन लेके ये दोनों 0 के इक्वल हैं। अब वही आइदर 1 फैक्टर = 0 और सेकेंड फैक्टर = 0, तो यहाँ से x आपके पास 19 आया और यहाँ से आपके पास x - 8 आया, तो सोल्यूशन सेट में 19 और -8 है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था x + 1/x + x / x + 1 = 25/12। सबसे पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आप इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम क्या आ रहा है इसका, x आ रहा है, x + 1 आ रहा है और 12 आ रहा है, क्योंकि तीनों टर्म्स मुख्तलिफ हैं, इस वजह से तीनों इसके एलसीएम में आ जाएंगे। बोथ साइड इसे मल्टीप्लाई कर देना, हर टर्म को, इसको भी x एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी कर दें, इसको भी कर दें, ये पूरी टर्म ऐसे हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब क्या है, यहाँ से जो कैंसिल आउट हो सकते हैं, ये x से हो रहा था, ये x + 1 से हो रहा था, ये 12 से हो रहा था। उसके बाद जो टर्म रिमेनिंग है वो लिख दी, ये 12 है, ये x + 1 था, ये भी x + 1 था, तो मैंने इसका x + 1 का स्केयर कर दिया, प्लस यहाँ पे 12 बचा हुआ है, ये 12 है, ये x है और ये x है, तो ये x स्केयर हो गया, = ये 25 है, ये x है तो 25x कर दिया और इसके साथ x + 1 है तो x + 1 कर दिया। अब क्या करेंगे जी, इसका ये 12, इसका फार्मूला खोल लें a + b होल स्केयर से, वो a² + 2ab और + b स्केयर होता है, प्लस ये 12x स्केयर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 25x स्केयर हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25x हो जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 12x स्केयर + 24x प्लस का ये 12x स्केयर 24x प्लस का 12 और ये प्लस और ये 12x स्केयर एज इट इज = ये था। अब इसको इस साइड पे पूरी टर्म को लेके आए तो ये -25x स्केयर हो जाएगा और ये प्लस का है, इस साइड पे आके इसने माइनस का 25x हो जाना = 0। अब जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको सम आप कर सकते हैं, जैसे ये 12 है, ये 12 है, तो ये हो गया 24 - 25x स्केयर तो माइनस का x स्केयर, ये 24 है और यहाँ पे 25 है, माइनस का तो माइनस का x बचा। यहाँ पे कांस्टेंट सिर्फ टर्म आपके पास 12 है तो ये 12 ही रहेगी, क्योंकि और कोई आपके पास है नहीं, = 0। अब इसे -1 से मल्टीप्लाई करके इसका शुरू वाला माइनस ख़त्म कर दें ताकि फैक्टर बनाने में आसानी रहे, x² + x और माइनस का 12 = 0। अब देखें ये x² है, अब आपके पास 12 था तो हमने क्या किया, ये 12 के बनाए फैक्टर पॉसिबल, तो वो आ रहा है 1, 12, 2, 6, 3 और 4। तो कोई ऐसा फैक्टर चाहिए था जिसने आपको 1 देना था, तो वही 3 और 4 जो है इसी मेथड से आप दोबारा ले सकते हैं। 3 और 4 में से 3 माइनस करें तो आपके पास x है, प्लस का बाहर आपने वैसे मेंशन किया हुआ है। तो इसको ओपन कर लें, जो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, पहले मैं x कॉमन लिया तो x + 4 बचा, इसमें से माइनस का 3 कॉमन लिया तो x + 4 बचा। अब इन दोनों में से फिर कॉमन लिया जा सकता है x + 4, तो x + 4 ले लिया कॉमन, यहाँ पे x - 3, x + 4 कॉमन लेने के बाद ये x
और ये माइनस का 3, x माइनस का 3 एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर आपके पास आ गए हैं, दोनों 0 के इक्वल हैं, तो आइदर वन फैक्टर इज इक्वल टू 0 और सेकेंड फैक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप x की पावर, आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। -4 आया क्योंकि +4 है, इस साइड पे जाके -4 है, और यहाँ पे x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 0 के इक्वल है, तो x इज इक्वल टू 3। इसका सोल्यूशन सेट में इसके दोनों रूट 2 ओवर x माइनस 9 इज इक्वल टू 1 बाई x माइनस 3 इज माइनस 1 बाई x माइनस 4। तो इसका एलसीएम, ये तीनों डिफरेंट आ रहे हैं, तो इनका तीनों, ये एलसीएम है इसके, तीनों ये टर्म्स होंगी, x माइनस 9, x माइनस 3 और x माइनस 4। पूरी होल इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, इस टर्म को इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू है x माइनस 9, x माइनस 3, x माइनस 4, इसका एलसीएम हो गया, मल्टीप्लाई इस टर्म से कर दिया, और माइनस ये वाला आ गया और इसको भी इसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से x माइनस 4 कट सकता था, यहाँ से x माइनस 3 कट सकता था, यहाँ से x माइनस 9 कट सकता था। अब यहाँ पे आपके पास है 2 लिख दिया, x माइनस 3 है, x माइनस 3 लिख दिया, x माइनस 4 है, x माइनस 4 लिख दिया, इज इक्वल टू, यहाँ पे x माइनस 9 बचा हुआ है, x माइनस 4 बचा हुआ है, माइनस का x माइनस 9 है और x माइनस 3 है। अब नेक्स्ट में इसके मल्टीप्लाई कर दें अंदर, ये 2 एज इट इज़ रहने दें, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको इससे करें, इसको इससे करें, इसको इससे करें, जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 3x आ जाएगा और माइनस का 4x आ जाएगा और प्लस का 12 आ जाएगा। इस तरह इनको भी मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया इनको। उसके बाद आप क्या करेंगे जी, इनको जो लाइक टर्म्स हैं उनको सम अप कर लें, यानी कि माइनस का 3 है और माइनस का 4 है तो माइनस का 7 हो गया, माइनस का 9 है, माइनस का 4 है तो माइनस का 13 हो गया, इस तरह माइनस का 9 है और माइनस का 3 है तो माइनस का 12 हो गया। अब इसे 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2x है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट एक बार था, 2x स्क्वायर है, माइनस का 7x है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14 हो जाएगा और प्लस का 24 हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको ओपन कर दें क्योंकि यहाँ पे कोई और मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। इसे ओपन करने के बाद ये देखें x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 13x आ जाएगा और प्लस का 36 आ जाएगा, माइनस माइनस है, x स्क्वायर है, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 12x और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 27। अब जहाँ से जो काट सकते हैं जो उनको काट दें, x स्क्वायर से काट सकता है, माइनस का 13 है और प्लस का 12 है तो माइनस का x बचा, 36 में से 27 माइनस करें तो 9 बचा। अब इन दोनों को इस साइड पे लेके आएँ, 2x स्क्वायर है, माइनस का 14 है, प्लस का 24 है, ये माइनस का x है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 9 है और माइनस का 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लें, ये आपके पास x स्क्वायर 2x स्क्वायर है, माइनस का 13x बचेगा क्योंकि ये इसको और इसको करेंगे तो, और प्लस का 24 में से 9 माइनस कर दो 15 बचते हैं। अब इसको नेक्स्ट जो है वो सॉल्व करते हैं, इसके फैक्टर बना लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास टर्म बची हुई थी 2x स्क्वायर माइनस का 13x और प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाने, इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, ये 2 और 15 को मल्टीप्लाई करें तो बहुत है 30 के फैक्टर बना लें, 1 है 30 आता है, 2 पे करें तो 15 आता है, 3 पे करें तो 10 आता है, 4 पे नहीं होता, 5 पे करें तो 6 आता है। अब देखें इसमें से आपको 13 चाहिए, यानी कोई ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जो सम अप करें तो 13 आए। अगर मैं 3 और 10 ले लूँ तो ये 13 आ रहा है, अगर 3 और 10 को मल्टीप्लाई करूँ तो ये 30 भी आ रहा है, तो मतलब ये मेरे पास फैक्टर जो रिक्वायर्ड हैं वो हैं। अब ये 2x स्क्वायर है माइनस का, अगर मैं 10x ले लूँ और प्लस का 3x ले लूँ और प्लस का 15 है इज इक्वल टू 0। इसको रेज कर देते हैं, तो ये 2x स्क्वायर है, माइनस का 10x है, माइनस का 3x है, जो कि ये इसको माइनस में कर देगा, इसको भी कर देगा, और प्लस का 15 है। इनमें से 2 कॉमन लें और x भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपके पास x बचेगा और माइनस का 5 बचेगा, माइनस यहाँ से 3 कॉमन लें तो x माइनस 5 बचेगा। अच्छा, अब इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं x माइनस 5 और यहाँ पे आपके पास ये 2x बचेगा और माइनस का 3 बचेगा, इज इक्वल टू 0 है। तो वही आइदर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा और 2x इज इक्वल टू 3 या x इज इक्वल टू
3/2, क्योंकि ये 2 से डिवाइड कर दें बोथ साइड। अब इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो आपके पास है 5 और 3/2। स्टूडेंट, ये आज आपका लेक्चर था। ये एक एक्सरसाइज 1.1 थी और उसका सेकंड क्वेश्चन फैक्टराइजेशन वाला कंप्लीट है। अगर आपको कोई मसला इसमें होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं आपसे कांटेक्ट में रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।